भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी यह खबर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान में खलबली मच गई है और उसकी वजह है भारत का एक ऐलान। ऐलान एक ऐसे खतरनाक हथियार को डेवलप करने का जो पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ऐसा हथियार जो मजबूत से मजबूत बंकर को चीरकर जमीन के अंदर 100 मीटर तक धमाका कर सकता दोस्तों, है। भारत की इस मिसाइल ने यह साफ कर दिया है, हम शांति के पक्षधर हैं। लेकिन यदि युद्ध हम पर थोपा गया, तो हम दुश्मन के सबसे गहरे बंकर में घुसकर भी जवाब देना जानते हैं। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, रक्षा शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। डीआरडीओ ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है, न ताकत में, न तकनीक में। यदि आपको गर्व है भारत की इस उपलब्धि पर, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय हिंद, डीआरडीओ जिंदाबाद, भारत माता की जय। मीटर तक धमाका कर सकता है। हाल ही में जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया था, आप लोगों को याद ही होगा, तो अमेरिका के बंकर बस्टर बम और B-21 जैसे बॉम्बर्स खूब चर्चा में रहे। दुनिया अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 और बॉम्बर B-21 के गुणगान करने में लगी थी। लेकिन ईरान पर हमले के कुछ ही दिनों बाद भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पाकिस्तान और चीन को ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह ऐलान था स्वदेशी बंकर बस्टर हथियार बनाने का। और खास बात पता है क्या है कि इस बंकर बस्टर हथियार को B-21 जैसे किसी बॉम्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको जब गिराना होगा तो, क्योंकि यह बंकर बस्टर कोई बम नहीं बल्कि अग्नि 5 मिसाइल होगी। अब भारत से आई इस खबर ने पाकिस्तान के तो तोते उड़ा दिए। भाई, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन मिसाइल्स का जोर देख चुका है। तब पाकिस्तान के सभी बड़े एयरबेसेस पर भारत की मिसाइलों ने कहर बरपा दिया था। इतना ही नहीं, सरगोधा एयरबेस के पास किराना हिल्स पर भी भारत की मिसाइलें गिरी थी। भारत की इन्हीं मिसाइल अटैक्स के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की बात शुरू की थी। तब से यह कहा जा रहा था कि किराना हिल्स पर भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया था, जिसके बाद यह खलबली मची। और देखिए, 2 दिन पहले आई यह रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट बता रही है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के मुताबिक किराना हिल्स पर जहां भारत ने मिसाइलें दागी थीं, वहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉरहेड्स का डिपो है, यानी कि स्टोरेज सेंटर है। और अब जबकि भारत ने हैवी वेट बंकर बस्टर मिसाइल का नगाड़ा बजा दिया है, तो पाकिस्तान के तो नाड़े खुलने ही थे ना, पतलूनें उतरनी ही थी। प्रोफेसर राबिया अख्तर पाकिस्तान की द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सोशल साइंसेज की डीन फैकल्टी, वो इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर हैं। वो सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी रिसर्च की फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने भारत की इस नई बंकर बस्टर मिसाइल प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद पाकिस्तानी अखबार है डॉन, उसमें एक आर्टिकल लिखा है। और इस आर्टिकल की जो हेडिंग थी, जरा वो देखिए, द प्रॉब्लम विथ इंडियाज न्यू मिसाइल गैम्बिट। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल भारत की इसी नई मिसाइल और उसे पाकिस्तान को पैदा होने वाले खतरे पर था। तो मैडम राबिया ने चिंता जताते हुए लिखा है कि भारत भी अमेरिका की तरह ऐसे पारंपरिक हथियार बनाना चाह रहा है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर सकते हैं। भारत से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि अग्नि 5 का नया वर्जन पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में जमीन के नीचे बने कमांड सेंटर, मिसाइल डिपो और दूसरे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए बनाया जा रहा है। सीधे सीधे यह कहा जाए कि भारत एक ऐसा कन्वेंशनल वेपन विकसित कर रहा है जो अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के परमाणु कमांड बंकर्स और मिसाइल भंडारण स्थलों को खतरे में डाल सकता है। आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट इशू के साथ साथ स्ट्रेटेजिक और न्यूक्लियर स्टडीज के पाकिस्तानी एक्सपर्ट शम्स उस जमा ने भी प्रोफेसर राबिया के आर्टिकल को अटैच करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने भी भारत की इस नई अग्नि 5 मिसाइल को पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बता दिया है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान को आखिर अग्नि 5 मिसाइल के इस नए वेरिएंट से इतना डर क्यों लग रहा है? क्यों पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स भारत की इस नई मिसाइल को लेकर डरे हुए हैं, खौफ में हैं, दहशत में हैं? उन्हें लग रहा है कि यह मिसाइल पाकिस्तान की जमीन में दबाए और छुपाए गए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को और फैसिलिटीज को कैसे तबाह कर देगी, और पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। तो खबर आई कि भारत अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का बंकर बस्टर वेरिएंट तैयार कर रहा है। एक ऐसी बंकर बस्टर मिसाइल जो अमेरिका के GBU-57 से भी ज्यादा घातक और ज्यादा ताकतवर होगी, और वो विनाश भी ज्यादा करेगी। असल में भारत की अग्नि 5 एक ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है।
यानी ये चीन समेत यूरोप और अफ्रीका के भी कई हिस्सों तक पहुंच सकती है। और सुनिए, भले भारत ने इसकी रेंज करीब 5,500 किलोमीटर बताई हो, लेकिन चीन को लगता है कि भारत छुपा रहा है और अग्नि 5 की रेंज 8,000 किलोमीटर की है। वो अक्सर उनके मीडिया पब्लिकेशन में आती भी चीज है। और भारत इसी मिसाइल को एक बंकर बस्टर मिसाइल के तौर पर डेवलप करने के प्लान पर काम कर रहा है। तो चलिए आपको बताता हूं कि अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल का प्लान है क्या। प्लान यह है कि अग्नि 5 में न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड के बदले 7,500 किलो का कन्वेंशनल बंकर बस्टर वॉरहेड लगाया जाएगा। इसे बंकर बस्टर टेक्निक से लैस किया जाएगा, जो जमीन में 80 से 100 मीटर तक की गहराई तक पेनिट्रेट कर सकेगा। फिर वो चाहे कंक्रीट के बंकर हो, पहाड़ हो या फिर जमीन हो। और इसकी स्पीड 20 मैक की होगी, यानी एक हाइपरसोनिक बंकर बस्टर मिसाइल होगी। हां, डीआरडीओ बंकर बस्टर कैपेबिलिटी वाली इस मिसाइल को घातक बनाने के लिए इसकी रेंज को कम कर रहा है। बताया जा रहा है कि अग्नि 5 की तुलना में इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर कम होगी, यानी इसकी रेंज होगी करीब करीब 2 से 2,500 किलोमीटर की होगी। पाकिस्तान तो 3 मैक की स्पीड वाली ब्रह्मोस नहीं रोक पाया था, तो 20 मैक की स्पीड वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना उसके तो क्या, उसके अब्बू चीन के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसको रोका जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल है। तो पाकिस्तान और चीन के लिए अग्नि 5 वैसे ही बड़ी मुसीबत का दूसरा नाम थी, लेकिन अब अगर यह हाइपरसोनिक स्पीड के साथ 100 मीटर तक पेनिट्रेट करने वाली बंकर बस्टर मिसाइल में बदल जाएगी, तो वाकई ये पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत डराने वाली बात साबित हो सकती है।